हेलो डिफेंस व्यूअर्स, वेलकम टू आटला डिफेंस व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे चाइना की तरफ से 20 बैरल पर मुश्तमिल क्लोज इन वेपन सिस्टम की टेस्टिंग की खबरों के बारे में। व्यूअर्स, रिसेंटली चाइनीज़ नेवी की तरफ से खबर निकल के सामने आ रही है कि चाइनीज़ नेवी अपनी नेवल शिप्स की प्रोटेक्शन के लिए 20 बैरल पर मुश्तमिल क्लोज इन वेपन सिस्टम को टेस्ट करने जा रही है। व्यूअर्स, इससे पहले चाइनीज़ नेवी अपनी नेवल शिप्स की प्रोटेक्शन के लिए चाइना में ही बनाए गए टाइप 730 क्लोज इन वेपन सिस्टम को यूज़ करती आ रही थी। व्यूअर्स, इंटरनेशनली इन चाइनीज़ टाइप 730 क्लोज इन वेपन सिस्टम्स को डच गोलकीपर क्लोज इन वेपन सिस्टम्स की कॉपी ही बताया जाता है। व्यूअर्स, इन्हीं डच गोलकीपर क्लोज इन वेपन सिस्टम का एक वर्जन जो कि 7 बैरल पर मुश्तमिल है, जिसको एवेंजर कैनन का नाम दिया गया है, वो अमेरिकन एयरफोर्स के A-10 थंडरबोल्ट पर भी इंटीग्रेट किया गया है। चाइनीज़ नेवी अपनी नेवल वेसल्स की प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अरसे से एक बेहतर और रिलायबल क्लोज इन वेपन सिस्टम की रिसर्च पर काम करती आ रही थी। अब सवाल ये आता है कि चाइना की तरफ से 20 बैरल पर मुश्तमिल ये क्लोज इन वेपन सिस्टम क्यों बनाया जा रहा है। हमारे ख्याल से इसकी एक अहम वजह यह भी हो सकती है कि चाइनीज़ टाइप 730 क्लोज इन वेपन सिस्टम जो कि 11 बैरल पर मुश्तमिल है, 1 मिनट में 6500 राउंड फायर करने के बाद जल्द ही हीट अप हो जाती है, जिसकी वजह से इन गन्स को कूल डाउन करने के लिए 25 सेकंड्स का वक्त दरकार होता है, और यही 25 सेकंड काफ़ी अहमियत के हामिल होते हैं। लेट सपोज दुश्मन की तरफ से फायर किए गए पहले, दूसरे और तीसरे एंटी शिप मिसाइल्स को ये गन सक्सेसफुली इंगेज भी कर ले, तो ये गन काफ़ी एग्जॉस्ट भी हो जाएगी और इसको कूल डाउन करने के लिए 25 सेकंड्स का वक्त भी दरकार होगा। इन्हीं 25 सेकंड्स के कूल डाउन का फ़ायदा उठाते हुए अगर दुश्मन अपना चौथा एंटी शिप मिसाइल 5 सेकंड की ताख़ीर से फायर करे, तो यकीनन ये गन्स अपने कूल डाउन मूड में जा चुकी होंगी, जिसकी वजह से ये गन चौथे मिसाइल को एंगेज करने में नाकाम रहेंगी। इसी सिनेरियो को माइंड में रखते हुए चाइना ने अपनी नई टाइप 1130 क्लोज इन वेपन सिस्टम को डिज़ाइन किया है। इसी वजह से चाइनीज़ नेवी ने अपनी नए गन्स के प्रोटोटाइप की टेस्टिंग भी शुरू कर ली है। चाइना की तरफ से इन क्लोज इन वेपन सिस्टम्स को 20 बैरल पर इसीलिए डिज़ाइन किया गया है कि ये अपने टारगेट्स को काफ़ी देर तक एंगेज रख सकें। इन गन्स को 20 बैरल पर इसीलिए भी डिज़ाइन किया गया है कि ये गन काफ़ी तेज़ी से काफ़ी बड़े एरिया में अपने राउंड्स को स्प्रेड कर सके। इन गन्स को 20 बैरल पर डिज़ाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इन गन्स को कूल डाउन करने के लिए काफ़ी कम वक्त भी दरकार होगा। दोस्तों, आपको यह यहाँ याद दिलाता चलूँ कि क्लोज इन वेपन सिस्टम्स में तेज़ रेट ऑफ फायर की वजह से काफ़ी हीट और गैसेस जनरेट होती हैं, जिनको कम बैरल्स होने की वजह से इन गैसेस और हीट को इमिट होने में टाइम लगता है। इसी वजह से चाइना ने इन गन्स को 20 बैरल पर डिज़ाइन किया है। अगर इन गन्स में गैस और हीट जनरेट हो भी जाए, तो इन गन्स के ज़्यादा बैरल होने की वजह से ये गन काफ़ी कम टाइम लेंगी कूल डाउन होने में। इस गन में कुछ नए फीचर्स को भी ऐड किया गया है, जिसमें इस गन में रेट ऑफ फायर को भी एडजस्टेबल किया जा सकेगा। इस गन के एडजस्टेबल रेट ऑफ फायर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इस गन के ऑपरेटर के पास पूरी आज़ादी होगी कि वो अपनी सिचुएशनल अवेयरनेस और टारगेट की इंफॉर्मेशन देखकर इस गन के कितने बैरल्स यूज़ करना चाहता है, वो सेलेक्ट कर इस गन को एक्टिवेट कर सकता है। इसी एडजस्टेबल रेट ऑफ फायर की वजह से ये गन अपने दुश्मन के टारगेट्स को काफ़ी देर तक इंगेज रखने की भी सलाहियत रखेगी। इस क्लोज इन वेपन सिस्टम्स के बैरल ग्रुप को इसीलिए बड़ा रखा गया है कि फायरिंग के दौरान इन गन्स के राउंड काफ़ी वसी एरिया पर फैल कर अपने दुश्मन के ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट्स को निशाना बना सकें। अभी तक इन क्लोज इन वेपन सिस्टम्स की स्पेसिफिकेशंस चाइना की तरफ से रिवील नहीं की गई, लेकिन चाइना की तरफ से इन गन्स के कुछ फ़ोटोग्राफ्स रिवील किए गए हैं। लेकिन कुछ डिफेंस एनालिस्ट की तरफ से इस गन के पिक्चर्स को मंजर आम पर आने के बाद ये अंदाज़ा लगाया गया है कि इस गन का टोटल वेट तकरीबन 25,000 से 30,000 किलोग्राम का होगा, और कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक ये गन 30 बाय 170 मिलीमीटर्स के शेल भी फायर करने की सलाहियत रखेगी। ये गन अपने आर्नामेंट्स में APDS-T
ہیٹ شیلز اور فیوچر میں APFSDS پر مشتمل چھوٹے راؤنڈز بھی فائر کرنے کی صلاحیت رکھے گی۔ دوستو، آپ کو یہاں یہ یاد دلاتا چلوں کہ اس سے پہلے کبھی بھی APFSDS کے چھوٹے راؤنڈز کبھی بھی کسی کلوزن ویپن سسٹمز پر انٹیگریٹ نہیں کیے گئے۔ یہ پہلی بار ہوگا کہ چائنا اپنے کسی کلوزن ویپن سسٹمز پر APFSDS راؤنڈز کو انٹیگریٹ کرنے جا رہی ہے۔ یہ APFSDS شیلز کائنیٹک انرجی کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی آرمر کو پیئرس کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان سے بچنا تقریباً ناممکن ہی ہو جاتا ہے، جبکہ اس نئی چائنیز کلوزن ویپن سسٹمز کا ریٹ آف فائر پر منٹ 15,000 سے 18,000 تک کا اسٹیمیٹ لگایا گیا ہے، جبکہ اس گن کی میکسیمم فائرنگ رینج تقریباً 10 کلومیٹر اور ایفیکٹو فائرنگ رینج تقریباً 7 کلومیٹر کی اسٹیمیٹ کی گئی ہے۔ فیوچر میں اس گن کے مزید فیچرز اور اسپیسیفیکیشنز جیسے ہی منظر عام پر آئیں گے، ہم آپ سے وہ نالج بھی شیئر کریں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی۔ سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔